हम मालिक्यूल की एग्जांपल की बात कर रहे थे। फर्स्ट एग्जांपल मैंने बताई थी क्लोरीन, Cl2 क्लोरीन। अब इसमें दो एटम्स हैं, दोनों सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, क्लोरीन के एटम्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है ऑक्सीजन, O2, दो एटम्स हैं, दोनों सेम एलिमेंट के हैं। इसी तरह अमोनिया, इसमें 4 एटम्स हैं, एक एटम नाइट्रोजन का है और 3 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, ये भी मालिक्यूल है। इसी तरह ग्लूकोज C6H12O6, फिर HCl है, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ब्रोमीन है और फिर सुक्रोज है। ये सारी एग्जांपल्स मालिक्यूल्स की हैं। किस बेस पे हमने इन सबको मालिक्यूल कहा? कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो मालिक्यूल वही होगा जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा। अगर वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है तो वो मालिक्यूल है, अदरवाइज हम उसको मालिक्यूल नहीं कह सकते। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एटम एंड मालिक्यूल। एटम और मालिक्यूल में ये डिफरेंस बनता है। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाए तो आप पहले स्टेटमेंट बताएंगे, फिर उनके आपने एग्जांपल्स बतानी है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं आयन की। पहले जरा समझ लेते हैं आयन को। आयन को पहले समझते हैं, फिर स्टेटमेंट की और फर्दर बात करेंगे। फॉर एग्जांपल ये H है, क्या हम इसको आयन कह सकते हैं? क्या H को आयन कह सकते हैं? ये जो H लिखा है इसको आयन हम कह सकते हैं? नहीं। इसको आयन क्यों नहीं कह सकते? क्यों? इस पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से ये आयन नहीं कहलाएगा। इसी तरह के पोटेशियम, क्या हम इसको आयन कह सकते हैं? नहीं, इसको भी हम आयन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। अगर हम पोटेशियम +1 की बात करें, इसको हम आयन कह सकते हैं। किस वजह से कह सकते हैं? कि इस पे चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह ये जो सोडियम आयन है, क्या इसको भी हम आयन कह सकते हैं? यस। क्यों आयन कह सकते हैं? कि इस पे चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह मैग्नीशियम आयन, अब मैग्नीशियम +2 को भी हम आयन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इस पे चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है। एल्यूमिनियम आयन, इसको भी आयन कह सकते हैं क्योंकि इस पे चार्ज है और +3 चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कैल्शियम आयन, इसमें भी चार्ज है, ये भी आयन होगा। क्या इसको हम आयन कह सकते हैं? फ्लोरीन को नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। इसी तरह ऑक्सीजन, क्या इसको आयन कह सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। लेकिन क्या फ्लोराइड को हम कह सकते हैं? यस। क्यों कह सकते हैं? इस पे चार्ज है। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह ब्रोमाइड, इसको उसको भी आयन कह सकते हैं। किस बेस पे? इस पे भी चार्ज है और कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। फिर सल्फाइड S-2, इसको भी आयन कह सकते हैं क्योंकि इस पे चार्ज -2 है। फिर फास्फोरस की बात करते हैं, इसको भी आयन कह सकते हैं क्योंकि इस पे चार्ज -3 है। फिर क्लोराइड की बात करते हैं, इसको भी हम आयन कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ किस बेस पे हम किसी सब्सटेंस को आयन कहेंगे कि अगर किसी भी सब्सटेंस के ऊपर चार्ज है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर तो वो आयन कहलाएगा। लेकिन अगर उस पे चार्ज नहीं है तो हम उसको आयन नहीं कह सकते। ऐसी सब्सटेंस जिसपे कोई भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम आयन कहेंगे। लेकिन अगर कोई चार्ज नहीं है तो फिर हम उसको हम आयन नहीं कह सकते। इसका मतलब ये हुआ इनको हम आयन, क्या इनको हम आयन कह सकते हैं? इनको हम आयन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं है। क्या बाकियों को हम आयन कह सकते हैं? यस, बाकी इन सबको हम आयन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इन पे चार्ज है। सो आयन से मुराद कोई भी सब्सटेंस जिसपे चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको आयन कहेंगे। अगर चार्ज नहीं होगा तो हम उसको हम आयन नहीं कह सकते। इसका मतलब आयन की स्टेटमेंट क्या बनेगी? फिर कोई भी सब्सटेंस जिसपे चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको आयन कहेंगे। और अगर चार्ज नहीं है तो उसको फिर हम आयन नहीं कह सकते।
सो स्टेटमेंट की बात करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? अ स्पीशीज हैविंग positive or negative charge is called an ion. A species having positive or negative charge is called an ion. और इसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Any species that carries charge either positive or negative is called an ion. Any species that carry charge either positive or negative is called an ion. अब ये बात तो क्लियर होगी कि आयन क्या होगा। कोई भी सब्सटेंस जिसपे चार्ज होगा वो आयन कहलाएगी। चार्ज नहीं है तो हम आयन नहीं कह सकते। अब चार्ज दो तरह का हो सकता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। यानी आयन से दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज वाला आयन भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज वाला आयन भी हो सकता है। यानी आयंस की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव आयंस या कैटायन, और दूसरी टाइप है नेगेटिव आयन या एनायन। आयंस को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कैटायन और एनायन। अब ऐसा आयन जिसपे चार्ज पॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव आयन ऐसा आयन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम कहेंगे कैटायन, और ऐसा आयन जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा उसको क्या कहेंगे? एनायन। सो क्या कह सकते हैं? Any species that carry positive Any species that carry positive charge is called positive ion or cation. या इसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? An ion having positive charge. An ion having positive charge is called positive ion or cation. अब कुछ पॉइंट्स मजीद डिस्कस करते हैं कैटाइंस की। पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस बनते कैसे हैं? कैसे पॉजिटिव आयंस बनेंगे? जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा, मीन कैटायन बनेगा। तो क्या कह सकते हैं? कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मिसाल के तौर पे ए हमारे पास न्यूट्रल एटम है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा, मीन कैटायन बनेगा। सो कैटायन कैसे बनता है? बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब न्यूट्रल एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जब हम न्यूट्रल एटम से पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो क्या कह सकते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन रिक्वायर एनर्जी। द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन रिक्वायर एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी न्यूट्रल एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। न्यूट्रल एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मीन चार्ज ऑन कैटायन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द न्यूट्रल एटम। Charge on cation is equal to the number of electrons lost by the neutral atom. यानी न्यूट्रल एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इतना ही पॉजिटिव आयन का चार्ज बनेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम पॉजिटिव आयन है, ये कैटायन कहलाएगा। क्यों कैटायन कहलाएगा? इस पे चार्ज पॉजिटिव है। नेक्स्ट पोटेशियम पॉजिटिव आयन, ये भी कैटायन कहलाएगा। क्यों कैटायन है? इसका पॉजिटिव चार्ज है। फिर हाइड्रोजन आयन, ये भी कैटायन है। कैसे कैटायन है? कि इसका पॉजिटिव चार्ज है।
इसी तरह मैग्नीशियम आयन, ये भी पॉजिटिव आयन। किस बेस पे पॉजिटिव आयन, या इसको कैटायन कह रहे हैं क्योंकि इसका चार्ज पॉजिटिव है। फिर एल्यूमिनियम आयन, ये भी कैटायन है। ये कैटायंस के एग्जांपल्स हैं। अब ये जितने भी मैंने कैटायंस के एग्जांपल बताए हैं, ये एटम्स पे चार्ज है। किस पे चार्ज है? एटम्स पे चार्ज है, और एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने इनको कैटायंस कहा। लेकिन समटाइम जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, समटाइम ग्रुप ऑफ एटम्स पे भी चार्ज होता है, लेकिन ऐसा कैटायन जो ग्रुप ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल होता है, नॉर्मली वो कम पाया जाता है। तो क्या कह सकते हैं? cations having group of atoms, cations having group of atoms are usually less common. Cations having group of atoms are usually less common. For example, ये कौन से हो सकते हैं? NH4 पॉजिटिव आयन, ये आपको इतने ज्यादा कहीं नजर नहीं आएंगे, ये क्योंकि लेस कॉमन होते हैं। ग्रुप ऑफ एटम वाले पॉजिटिव आयन बहुत कम पाए जाते हैं। इसी तरह हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन, ये एग्जांपल है ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, मीन केटायंस कंसिस्टिंग ऑफ या हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स। अब बात करते हैं नेगेटिव आयंस की या एनायंस की। नेगेटिव आयंस और एनायंस, any species that carry negative charge, any species that carry negative charge is called negative ion or anion. Any species that carry negative charge is called negative ion or anion. और इसको ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, an ion having negative charge, an ion having negative charge is also called negative ion or anion. अब नेगेटिव आयन बनेगा कैसे? पॉजिटिव आयन कैसे बनता है? बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव आयन फिर कैसे बनेगा? बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो क्या कह सकते हैं कि एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एनायन कैसे बनता है? बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल, बी है, न्यूट्रल एटम है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो चार्ज क्या होगा? -1। यानी न्यूट्रल एटम बी है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पे चार्ज क्या आएगा? -1। सो नेगेटिव आयन कैसे बनता है? बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव आयन की जो फॉर्मेशन है, इस प्रोसेस के दौरान नॉर्मली एनर्जी रिलीज होती है। फॉर्मेशन ऑफ एनायन, formation of anion is an exothermic process. ये कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मीन जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो नॉर्मली एनर्जी रिलीज होती है। मीन जब एनायन बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जब कैटायन बनेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, और फॉर्मेशन ऑफ एनायन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि एनायन का जो चार्ज है वो किसके इक्वल होगा? जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उतना ही उस पे चार्ज आएगा। न्यूट्रल एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। सो चार्ज ऑफ एन एनायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द न्यूट्रल एटम। Charge on anion is equal to the number of electrons gained by the neutral atom. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन, फास्फाइड आयन, क्लोराइड आयन्स एटसेट्रा। अब ये वो आयन्स हैं कि जिनका चार्ज नेगेटिव है। इन सब का चार्ज क्या है? नेगेटिव है। अब बात करते हैं ऐसे एनायन जो ग्रुप ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल होते हैं। मैंने कहा था कैटायन हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स आर यूजुअली लेस कॉमन, लेकिन एनायंस हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स आर यूजुअली कॉमन, मीन अबंडेंट। सो कैटायंस जो ग्रुप ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल होते हैं वो लेस कॉमन है, लेस अबंडेंट है, जबकि
anions having group of atoms are more abundant. So जो ग्रुप ऑफ एटम्स वाले एनाइंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं और कैटायंस कम पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बोनेट आयंस, सल्फेट आयंस, परमैंगनेट आयंस, इसी तरह बाकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप बता सकते हैं. सो ग्रुप ऑफ एटम्स वाले आयंस, ग्रुप ऑफ एटम्स वाले एनाइंस आपने ज्यादा देखे होंगे एज कंपेयर टू ग्रुप ऑफ एटम्स, मीन ग्रुप ऑफ एटम्स कैटायंस, यानी कैटायंस हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स. सो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि कैटायंस हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स आर यूजुअली लेस कॉमन. Anions having group of atoms are usually abundant. ये MCQs के लिए ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं. तो बाकी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि what is the difference between cation and anion. Also give their examples. Also give their example. Question क्या बताया कि what is the difference between cation and anion. Also give their examples. अब बात करते हैं कि आयंस बनते कैसे हैं. आयंस बनते कैसे हैं? How ions are formed? How ions are formed? आयंस कैसे बनते हैं? एक तो जनरल सी बात मैंने आपको बता दी कि आयंस कैसे बनेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से या इलेक्ट्रॉन लूज करने से. क्योंकि मैंने दो तरह के आयंस बताए हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. और मैंने कहा पॉजिटिव कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने से. नेगेटिव कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनते हैं. तो हम जनरली क्या कह सकते हैं कि आयंस आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव आयंस बनेंगे, और जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो उससे नेगेटिव आयंस बनेंगे. So ions are formed by losing or gaining of electrons, which can be done. अब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होंगे कैसे? कैसे कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकता है? हमें क्या करना पड़ेगा कि न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करे. नंबर 1, अगर हम गैसियस एटम के ऊपर बम्बार्डमेंट करें, किसकी? हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब हम किसी भी गैसियस एटम के ऊपर हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो वो न्यूट्रल एटम जो है वो चेंज हो जाता है इनटू आयन. इसी तरह अगर हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के ऊपर एक्स रेज की बम्बार्डमेंट करते हैं तो उससे भी क्या बन जाता है, आयंस बन जाते हैं. इसी तरह अगर हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करें तो उससे भी क्या बन जाता है, आयंस बन जाते हैं. उसके अलावा अगर हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को एक खास टेम्परेचर पे हीट करें तो उससे भी क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं. तो क्या कह सकते हैं कि हाउ आयंस आर फॉर्म्ड. Ions are formed by losing or gaining of electrons, which can be done by the bombardment of high energy beam of electron, which can be done by the bombardment of high energy beam of electrons, by the bombardment of X-rays, by the bombardment of alpha particles, by heating at sufficiently high temperature. By heating at sufficiently high temperature. तो इस तरह हम आयंस बना सकते हैं. अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन क्या है? What is the difference? What is the difference between an atom and ion? What is the difference between an atom and an ion? Also give their examples. Also give their example. कि एटम और आयन में क्या फर्क है? पहली बात, एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. आगे हमने पढ़ा था कि विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एटम के बारे में क्या कहा था? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. आयन के बारे में मैंने क्या कहा था? Any species that carry charge either positive or negative is called ion. अच्छा, मजीद बात करते हैं एटम की. एटम क्या है? ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता,
जबकि आयन पे तो चार्ज होता है, या पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। और एटम की अगर बात करें तो एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, यानी एटम न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। जबकि आयंस की अगर बात करें, चूंकि ये चार्ज पार्टिकल होता है, इसमें कभी भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं हो सकते। आयन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होते। उसके बाद एटम कौन सी स्टेट में हो सकता है? सॉलिड स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में हो सकता है, और गैसियस स्टेट में हो सकता है। जबकि आयन की बात करें, लिक्विड स्टेट में हो सकता है, गैसियस स्टेट में, या फिर प्लाज्मा की फॉर्म में हो सकता है। इसी तरह नेक्स्ट अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एटम्स की एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी की थी। मतलब सोडियम है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये क्या है? एटम्स है। ये एग्जांपल्स ऑफ एटम्स हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी हैं और न्यूट्रल भी हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल भी हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इनमें इक्वल है। अब जरा बात करते हैं आयन की। तो आयन के बारे में क्या कहेंगे? एनी स्पीशीज दैट कैरी चार्ज either positive or negative is called an ion। अब आपके ख्याल में इस पे चार्ज होगा नहीं होगा? ऑब्वियसली चार्ज होगा तो आयन है, अगर चार्ज नहीं है तो हम इसको आयन नहीं कह सकते। सो क्या कहेंगे कि इट इज अ चार्ज्ड पार्टिकल, इट इज अ चार्ज्ड पार्टिकल, कि अगर चार्ज है तो ये आयन है, अदरवाइज इसको हम आयन नहीं कह सकते। और आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल नहीं होते। क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल इन आयन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद कौन सी स्टेट में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं? आयंस में एग्जिस्ट as liquid, gas or plasma। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जरा। मसलन सोडियम पॉजिटिव आयन है, सोडियम पॉजिटिव आयन है। इसी तरह पोटेशियम पॉजिटिव आयन है, इसी तरह हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, फिर इसी तरह सल्फाइड है, इस तरह फास्फोरस है। ये डिफरेंट आयंस हैं। So atom और आयन में क्या फर्क हुआ? Atom smallest particle of an element है which may or may not exist independently, जबकि आयन चार्ज है, चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एटम न्यूट्रल पार्टिकल होता है, जबकि आयन चार्ज पार्टिकल होता है। एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, जबकि आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल नहीं होते। एटम या तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, या लिक्विड में करेगा, या गैसियस स्टेट में, जबकि आयन या लिक्विड स्टेट में होगा, या गैसियस में होगा, या फिर प्लाज्मा की फॉर्म में होगा। फिर आगे एग्जांपल में तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड एन आयन, आल्सो गिव देयर एग्जांपल्स। और दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाउ आयंस आर फॉर्म्ड, या डिफाइन आयन, define ion, also discuss that how ions